हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, RUHS BSc नर्सिंग स्पेशल बायोलॉजी क्लास 12th NCERT का पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। बच्चों, इस चैप्टर का आज हम पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट। इसके साथ में जो स्कूलिंग बच्चों से मेरी अपील है कि जो बच्चे 12th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत अधिक लाभदायक साबित होने वाला है। ब्लूप्रिंट के अनुसार यदि मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स और वन लाइनर का सार संग्रह काफ़ी शामिल किया गया है, जिसको हम हल करते हैं आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में। चलो जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। आपको जो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से भ्रूणपोष युक्त बीज का उदाहरण है। देखो, एंडोस्पर्म की बात कर रहा है। अगला किसकी बात कर रहा है? एंडोस्पर्म की बात कर रहा है। देखो क्या कह रहा है, मक्का है, गेहूं है, बाजरा है, उपरोक्त सभी है। चार ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। बीज दो प्रकार का होता है, एक भ्रूणपोषी बीज होता है जिसको एल्बुमिन युक्त बीज कहा जाता है, और एक अभ्रूणपोषी होता है जिससे एल्बुमिन रहित या गैर एल्बुमिन के नाम से जानते हैं। अगले ने पूछा कि आपको बताना भ्रूणपोष युक्त यानी एल्बुमिन युक्त बीज कौन सा है इसमें से, गेहूं होगा, मक्का होगा, बाजरा होगा, या फिर उपरोक्त सभी के साथ में आप जानने वाले। दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन धमाकेदार मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखा गया, जो प्रतियोगिता परीक्षा के अलावा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक साबित होने वाला है। तो आपको बच्चों जाना होगा यहाँ पर चार ऑप्शन के पास में, 4 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी उपरोक्त सभी, मक्का भी होगा, गेहूं भी होगा, बाजरा भी होगा। ये 12th NCERT में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भ्रूणपोष युक्त बीज के एग्जाम्पल 3 दिए गए हैं, जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। 2 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री भ्रूण में नहीं है। देखो, आपको बताना है कि जो द्विबीजपत्री भ्रूण है उसमें कौन नहीं पाया जाता इन 4 में से। देखो क्या कह रहा है, 1 नंबर में भ्रूणीय अक्ष, 2 बीजपत्र, मूलगोप, प्रशलक, स्कूटेलम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सभी विद्यार्थियों के द्वारा आना चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सभी विद्यार्थी इसका आंसर देंगे। चलो देखो बात करते हैं, द्विबीजपत्री भ्रूण के अंदर भ्रूणीय अक्ष होता है, बिल्कुल होता है। 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। मूलगोप पाया जाता है। लेकिन ये जो प्रशलक स्कूटेलम जो होता है, ये बच्चों आपको याद रखना है, एक बीजपत्री भ्रूण के अंदर क्या होता है, ये बीजपत्र होता है। क्या होता है? ये बीजपत्र होता है। यानी आपको ध्यान रखना है कि एक बीजपत्री पादपों के अंदर बीजपत्र को किसके नाम से जानते हैं? प्रशलक के नाम से जानते हैं, स्कूटेलम के नाम से जानते हैं। बच्चों इसको और बात करूं मैं तो इसको वरुथिका के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल किसके नाम से जानते हैं? वरुथिका के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन। तो हम 2 नंबर क्वेश्चन में 4 नंबर ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं। अच्छी तरीके से आपको देखना है कि इन 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर कौन सा द्विबीजपत्री भ्रूण में नहीं होता। तो आपने जाना प्रशलक, स्कूटेलम, वरुथिका नहीं होता। अब इसी कड़ी में देखो बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से आभासी फल है। देखो आभासी फल की बात करें, इस प्रकार का फल जो अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी अन्य भाग से बनता है, जो किससे नहीं बनता? अंडाशय से नहीं बनता, वो फल कैसा कहलाता है? आभासी फल। आभासी फल को किसके नाम से जानते हैं? तो आपको अच्छी तरीके से पता है, इस फल को किस फल के नाम से जानते हैं? जूठा फल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के फल को हम असत्य फल के नाम से जानते हैं, और इस प्रकार के फल को हम मिथ्या फल के नाम से जानते हैं। ये इसके 4 नाम हैं। अब आपको 4 ऑप्शन में से बताना कि आभासी फल कौन सा है। अखरोट है, सॉरी आभासी फल नहीं है वो बताना है। देखो नहीं है वो ध्यान देना है। अखरोट, सेब, आम, स्ट्रॉबेरी, रसभरी, इन 4 में से करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल आप किस ऑप्शन के पास में जाएंगे कि आपको बताना निम्न में से आभासी फल नहीं है। बिल्कुल सभी विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप 3 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। शाबाश शाबाश, सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ आप किसके पास में जाएंगे, यानी 3 नंबर ऑप्शन के पास में जाएंगे। आम जो होता है वो सत्य फल होता है, वास्तविक फल होता है। बाकी तीनों किस प्रकार के फल हैं? आभासी फल हैं। अब इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। बीज का बाह्य आवरण। देखो बीज का बाह्य आवरण की बात कर रहा है। बीज का बाह्य आवरण क्या कहलाता है? टेस्टा कहलाता है, टेगमेन कहलाता है, बीजपत्र कहलाता है, नन ऑफ दीज, इनमें से नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। बीज का बाह्य आवरण क्या कहलाता है? टेस्टा कहलाता है, टेगमेन कहलाता है, या फिर बीजपत्र कहलाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल इसमें 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। यानी टेस्टा जो होता है उसको बीज का बाह्य आवरण कहते हैं। टेस्टा को हिंदी में बोला जाएगा, क्या बोलेंगे इसको? बाह्य बीज चोल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बाह्य बीज चोल कहा जाएगा। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ। अब इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। कच्चे नारियल का सफ़ेद गुद्दा। बहुत शानदार क्वेश्चन, एक बार फिर से आप देख पा रहे हैं।
कच्चे नारियल का सफ़ेद गुद्दा, जिसको किसके नाम से जानते हैं बच्चों? गिरी के नाम से जानते हैं, किस प्रकार के भ्रूणपोष का उदाहरण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। मुक्त केंद्र के भ्रूणपोष का एग्जाम्पल है, कोशिकीय प्रकार के भ्रूणपोष का उदाहरण है, या फिर हिलोबियल प्रकार के भ्रूणपोष का उदाहरण है, या फिर 4 नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि ये तीनों सही हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। आप 5 नंबर क्वेश्चन में किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? कच्चे नारियल का सफ़ेद गुद्दा, तो बिल्कुल आप किसके पास में जाएंगे? 2 नंबर ऑप्शन के पास में जाएंगे। कच्चे नारियल का सफ़ेद गुद्दा जो होता है वो कोशिकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। और यदि मैं पानी की बात करूं, कच्चे नारियल का पानी जो है वो मुक्त केंद्र के भ्रूणपोष का एग्जाम्पल माना जाता है। बच्चों इसी कड़ी में बात कर लो 6 नंबर क्वेश्चन की, भुट्टा कॉर्न केव में। बहुत अच्छी बात, एक बार फिर से आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। भुट्टा कॉर्न केव जो कौन होता है? मक्का होता है। कौन होता है? मक्का में प्रागण होता है। किसके द्वारा होगा बच्चा? जल के द्वारा होगा, वायु के द्वारा होगा, कीट के द्वारा होगा, पक्षी के द्वारा होगा। शाबाश मेरे लाडले, इसका करेक्ट आंसर निकाल के लाना आप सभी विद्यार्थियों को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक बार फिर से आप एग्जाम की दृष्टि से धमाकेदार मसालेदार क्वेश्चन का दर्शन कर रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल के द्वारा होगा, वायु के द्वारा होगा, कीट के द्वारा होगा, पक्षी के द्वारा होगा। जी हाँ, आपको जाना होगा 2 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी वायु के द्वारा इसमें प्रागण होता है। इसके अलावा देखो घास जितने भी है ना, उसमें भी किसके द्वारा प्रागण होता है? वायु के द्वारा प्रागण होता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपने 2 बात जानी, भुट्टा कॉर्न केव जिसको मक्का कहते हैं, इसमें वायु द्वारा प्रागण होता है, और घासों में भी किसके द्वारा प्रागण होता है? वायु के द्वारा प्रागण होता है। अब बच्चों इसी कड़ी में बात कर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की, परागकणों का जीवाश्म के रूप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन देके जा रहा हूँ। परागकणों का जीवाश्म के रूप में संरक्षित होना किसके द्वारा होता है? भाई कौन संरक्षित करेगा परागकणों को जीवाश्म के रूप में? सुबेरिन के कारण से होगा, स्पोरोपोलेनिन के कारण से होगा, अंतःचोल के कारण से होगा, या फिर डी ऑप्शन में 4 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ लिग्निन के कारण से। 7 नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन बिल्कुल आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। सभी विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि सारे के सारे विद्यार्थी जो है वो इसका करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कि परागकणों का जीवाश्म के रूप में देखो ये रिपीट हो गया, इसको थोड़ा काटते हैं। जीवाश्म के रूप में संरक्षित होना किसके द्वारा होता है? तो बिल्कुल किसके द्वारा होगा बच्चा? बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, स्पोरोपोलेनिन के कारण से, यानी 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल। अब इसी कड़ी में बात कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की, फ्लोरिकल्चर से क्या तात्पर्य है? 12th क्लास में 2020 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। बीजों का अध्ययन होता है, आटे का गूंथना होता है, शहद निकालना होता है, पुष्पों की खेती होती है। मुझे इस क्वेश्चन पर पूरा विश्वास है कि सारे के सारे विद्यार्थी इसका बिल्कुल बहुत जल्दी करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। फ्लोरिकल्चर से क्या तात्पर्य है? मैं बीजों के अध्ययन को मान लूँ, आटे का गूंथना मान लूँ, शहद निकालना मान लूँ, या फिर 4 नंबर ऑप्शन के पास में जाऊँ? जी सर, आप बिल्कुल जाइए 4 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी पुष्पों की खेती जो होती है उसको किसके नाम से जानते हैं? फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। अब बच्चों इसी कड़ी में 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक बार फिर से 5 स्टार वाला क्वेश्चन दर्शन दे रहा है। बिल्कुल ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, और यहाँ से गड़बड़ हो सकती है एग्जाम में। काली मिर्च व चुकंदर में बीजांड का, देखो बीजांड काय का, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर मिसप्रिंट है, बीजांड काय का कुछ भाग। किसका कुछ भाग? बीजांड काय का कुछ भाग एक पतली झिल्ली के रूप में रहता है, जिसे कहते हैं भ्रूणकोश कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं, परिभ्रूणपोष कहते हैं, या फिर निलंबक कहते हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार तरीके से एक बार फिर से आप एक बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन का दर्शन कर रहे हैं। तो बिल्कुल बच्चा आपको यहाँ पर जाना होगा कौन से ऑप्शन के पास में? 3 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी प्री भ्रूणपोष होता है, पेरिस्पर्म जो होता है। कर लोगे आराम से। तो 9 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो मृत सागर के पास किंग हेराल्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल की खुदाई से प्राप्त खजूर के बीज कितने वर्ष पुराने थे? 10,000 वर्ष पुराने थे, 2,000 वर्ष पुराने थे, 100 वर्ष पुराने थे, 500 वर्ष पुराने थे। कितने विद्यार्थी हैं जो तुरंत आंसर देते हैं? अभी चेक किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितने विद्यार्थी सही निकाल पाते हैं, देखते हैं। मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल की खुदाई से खजूर प्राप्त किया गया था। बच्चों मैं बात कर लेता हूँ उस खजूर की जिसका नाम फोएनिक्स डेक्टिलोफेरा है। देखो जिसको क्या कहते हैं? फोएनिक्स डेक्टिलीफेरा के नाम से जिसको जाना जाता है। बिल्कुल वो कितनी साल पुराना था? 10,000, 2,000, 100 वर्ष या 500 वर्ष पुराना था? बताओ। बिल्कुल जी हाँ, आपको जाना होगा 2 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी 2,000 वर्ष पुराना था। कितने वर्ष पुराना था? 2,000। अब आपको कमेंट में बताना है कि आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश से ल्यूपिनस आर्कटिकस प्राप्त किया गया था, वो कितने साल पुराना बीज था?
जो मतलब लगभग कितने साल की आयु के बाद में वो पुष्पित हुआ था और परागित हुआ था, कमेंट में बताना आपको। अब बात कर लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों, देखो खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों यानी घोड़ों की बात करें कि कार्य दक्षता में वृद्धि होती है अंडप गोलियों के द्वारा, वर्तिकाग्र गोलियों के द्वारा, पराग गोलियों के द्वारा, या फिर 4 नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि नन ऑफ दीज। आप कौन से ऑप्शन के पास में जाएंगे, क्वेश्चन राइट हो जाए। खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों घोड़ों की कार्य दक्षता में वृद्धि करता है, कौन करता है इन 4 ऑप्शन में से, दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। तो आपको जाना होगा कौन से ऑप्शन के पास में, 3 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी प्राग गोलियां जो होती है ना वो खिलाड़ियों एवं धावकों के लिए, धावक अश्व के लिए क्या होती है, काम की होती है, यानी एनर्जी देने का काम करती है। परागकण का व्यास है, दीजिए करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। परागकण का व्यास कितना है, 50 से 100 माइक्रोमीटर है, 25 से 50 माइक्रोमीटर है, 10 से 20 माइक्रोमीटर है, या फिर 100 से 150 माइक्रोमीटर है। 12 नंबर क्वेश्चन में आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं कि क्वेश्चन का आंसर जो है वो राइट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो जी हाँ, यहाँ पर अपना 2 नंबर ऑप्शन होगा, यानी 25 से 50 माइक्रोमीटर परागकण का व्यास होता है। अब इसी कड़ी में बात करते 13 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से नर युग्मकोद्भिद, मेल गेमेटोफाइट की बात कर रहे हैं, का प्रतिनिधित्व करता है। वर्तिकाग्र करेगा, पुंकेसर करेगा, परागकण करेगा, भ्रूणकोश करेगा। इस क्वेश्चन का कितने विद्यार्थी करेक्ट आंसर निकालते हैं, और वो भी बहुत जल्दी, देखते हैं, नोट करते हैं, टेस्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन नर युग्मकोद्भिद प्रतिनिधित्व का काम करता है। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर जाना होगा, किसके पास में जाओगे, तो आपको जाना होगा 3 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी परागकण जो होता है वो मेल गेमेटोफाइट का प्रतिनिधित्व करने का काम करता है। बच्चों इसी कड़ी में दर्शन कर लो 14 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से किस अंडाशय में बीजांड होते हैं। देखो किस अंडाशय में बीजांड होते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना आप। यानी क्या पूछा गया, ऑप्शन नंबर 1 में देखो क्या कह रहा है, गेहूं, ऑप्शन नंबर 2 में आम, और ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है धान, और ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है आर्किड। बहुत अच्छी तरीके से देख करके समझ करके आंसर देना है। किस अंडाशय में अनेक बीजांड होते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से पूरा रीड आउट करना है, उसके बाद में आपको आंसर देना है। बिल्कुल बिल्कुल, किसके पास में जाएंगे कि आंसर अपना करेक्ट हो जाए। निम्नलिखित में से किस अंडाशय में अनेक बीजांड होते हैं, तो बिल्कुल आपको जाना होगा 4 नंबर ऑप्शन के पास में। आर्किड वह पादप होता है जिसके अंडाशय में हजारों की संख्या में क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। अब देखो बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। वह स्थान जहां बीजांड वृंत बीजांड के साथ में जुड़ता है उसको किसके नाम से जानते हैं। उसे रेफी कहते हैं, उसे हाइलम कहते हैं, उसे निभाग कहते हैं, उसे अपरा कहते हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। आप 15 नंबर क्वेश्चन में क्या करेक्ट करने वाले हैं। हाइलम को बच्चा नाभिका के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, नाभिका के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल इसमें 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, हाइलम या नाभिका। ठीक है। अब 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वेलिस्नेरिया तथा हाइड्रिला में परागण होता है। दीजिए करेक्ट आंसर। वेलिस्नेरिया तथा हाइड्रिला में परागण होता है, वायु के द्वारा होगा, जल के द्वारा होगा, कीट के द्वारा होगा, या फिर पक्षी के द्वारा होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, बिल्कुल जल्दी आंसर देना है, बहुत जल्दी आंसर देना है। हाँ, किसके द्वारा हो जाएगा, जल के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब आपको बताना है कमेंट में वाटर लिली वाटर हाइसिंथ में परागण किसके द्वारा होता है। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। शलभ की एक प्रजाति है बच्चों, शलभ की एक प्रजाति है प्रोनुबा, प्रजाति का नाम क्या है, प्रोनुबा है। का संबंध किस पादप के साथ में, यूका के साथ में, आम के साथ में, अखरोट के साथ में, या फिर एमोर्फोफेलस के साथ में। 4 नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में किस ऑप्शन के पास में आप जाने वाले हैं। शलभ की एक प्रजाति है, कीट की एक प्रजाति है जिसका नाम प्रोनुबा है। इसका संबंध किस पादप के साथ में, तो बिल्कुल आप पहुंच गए हैं। 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यूका पादप के साथ में। कौन से पादप के साथ में, यूका पादप के साथ में। बच्चों इसी कड़ी में 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हरे नारियल का दूध या पानी, देखो दूध या पानी है, ध्यान से पढ़ना। इसमें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हरे नारियल का दूध या पानी है, किसका एग्जाम्पल है। देखो तरल भ्रूण का है, तरल भ्रूणकोश का है, भ्रूणकोश का तरल है, या फिर नन ऑफ दीज है। 18 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी आंसर देने का प्रयास करें। तो आपको जाना होगा किसके पास में, 2 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी तरल भ्रूणकोश का एग्जाम्पल माना जाता है। हरे नारियल आ सकता है, कच्चा नारियल आ सकता है, बिल्कुल।
अब बच्चों देखो बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। आपको देखो क्या कहना चाहता है, अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में परागकण झड़ते हैं। 3 कोशिकीय के चरण में झड़ेंगे, 2 कोशिकीय के चरण में, 4 कोशिकीय के चरण में, या फिर 1 कोशिकीय के चरण में। 19 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बिल्कुल आंसर दो, बिल्कुल। शाबाश बच्चों शाबाश। 60% आवर्तबीजी पादपों की यदि मैं बात करूं तो आपको याद रखना 60% आवर्तबीजी पादपों के अंदर 2 कोशिकीय अवस्था के अंदर परागकण झड़ते हैं। शेष 40% पादपों के अंदर 3 कोशिकीय अवस्था में क्या करते हैं, परागकण झड़ते हैं। यानी वहाँ पर क्या होता है, जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होने से 2 नरीगुमक बने जाते हैं। तो यहाँ पर अपना 19 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन सटीक हो गया। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। जनन छिद्र का क्या कार्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जनन छिद्र का क्या कार्य है, यानी जर्म पोर जो है उसके कार्य की बात करते हैं। जर्म पोर का क्या कार्य है? मूलांकुर का निकलना, परागनलिका का आरंभन करना, नरयुग्मकों को बाहर निकालना, बीजांकुरण हेतु जल का अवशोषण करना। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा सटीक बैठने वाला है? बिल्कुल आपको जल्दी आंसर देना है। बहुत ही शानदार कंटेंट आपके सामने रखा गया है। ये पहला चैप्टर है जिसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है बच्चों। बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो देखो ये क्या काम करेगा, परागनलिका का आरंभन करने का काम करेगा। क्या करेगा? परागनलिका का आरंभन करने का काम करेगा। 2 नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में बात कर लो 21 नंबर क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। परागकण का बाह्य चोल बना होता है। किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों? मैं एक्जाइन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? एक्जाइन की। लिग्निन का बना होता है, सुबेरिन का बना होता है, पेक्टिन व सेलुलोज का बना होता है, या फिर 4 नंबर ऑप्शन स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या सटीक होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल 21 नंबर क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऑप्शन अपना राइट होगा? तो आपको बच्चों जाना होगा 4 नंबर ऑप्शन के पास में। कितने नंबर ऑप्शन के पास में जाना होगा? 4 नंबर। यानी परागकण का बाह्य चोल किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। अब बच्चों बात करते हैं इसी कड़ी में, सत्य फल विकसित होता है। दीजिए करेक्ट आंसर। मैं कहता हूँ इतना साधारण सा क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया, उम्मीद है कि सारे के सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन के ऊपर धमाका बोलने वाले हैं और करेक्ट आंसर निकालने वाले हैं। सत्य फल विकसित होता है पुष्पासन से, अंडाशय से, पुष्पवृंत से, बाह्य दलपुंज से। बिल्कुल मैं कौन से ऑप्शन के पास में जाऊं कि अपना क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाए? जी हाँ, आपको जाना होगा 2 नंबर ऑप्शन के पास में। यानी सत्य फल का डेवलपमेंट किससे होता है? अंडाशय से होता है। किससे होता है? अंडाशय से होता है। अब बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। निम्न में से उन्मील परागण पुष्प का उदाहरण है। ये देखता हूँ कौन कौन विद्यार्थी करेक्ट आंसर निकालते हैं। वायोला, कनकोवा, ओक्जेलिस, या फिर ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल फटाक से आंसर देना है। वायोला, जिसको क्या कहते हैं? सामान्य पानसी के नाम से जानते हैं बच्चों। वायोला को किसके नाम से जानते हैं? सामान्य पानसी के नाम से जानते हैं। कनकोवा का मतलब कोमेलिना है। कनकोवा का मतलब क्या बच्चों? कोमेलिना है। और ओक्जेलिस, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर अपना 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि उन्मील की जगह अनुन्मील आ जाए तो भी ये तीनों एग्जाम्पल माने जाएंगे। यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 2 प्रकार के पुष्प उत्पन्न करते हैं, एक उन्मील होता है, एक अनुन्मील भी होता है। तो इसके 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी देती है। वायोला, जिसको सामान्य पानसी कहते हैं, कनकोवा, जिसको कोमेलिना कहते हैं, और तीसरा बच्चा यहाँ पर ओक्जेलिस। तो आपको जाना होगा 23 में 4 नंबर ऑप्शन के पास में। अब बच्चों बात करते हैं 24 की। फिलीफॉर्म उपकरण यानी तंतु में समूचे। फिलीफॉर्म उपकरण का मतलब क्या होता है? तंतु में समूचे होता है। तंतु में समूचे पाया जाता है। प्रतिमुखी कोशिका में पाया जाता है, अंड कोशिका में पाया जाता है, सहायक कोशिका में पाया जाता है, या फिर इनमें से नहीं, नन ऑफ दीज। 24 का करेक्ट आंसर बिल्कुल जल्दी सभी विद्यार्थी देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ करेक्ट निकाल पाएंगे। फिलीफॉर्म उपकरण पाया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और पिछले बोर्ड के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो किसी भी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर स्कूलिंग एग्जाम हो, इसमें इन क्वेश्चन से बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। तो बिल्कुल आप किस ऑप्शन के पास में गए बच्चों? 3 नंबर ऑप्शन के पास में। यानी सिनर्जेड जो सेल होती है सहायक कोशिका, उसके अंदर पाया जाता है फिलीफॉर्म समूचे। अब बात करते हैं 25 की। ओरोबेंकी तथा स्ट्राइगा। ओरोबेंकी तथा स्ट्राइगा हैं, देखो क्या हैं ये? परजीवी प्रजाति के फल हैं, परजीवी प्रजाति के पुष्प हैं, परपोषी प्रजाति के बीज हैं, परपोषी प्रजाति के फल हैं।
4 ऑप्शन 25 नंबर क्वेश्चन में आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन का आप दर्शन कर पा रहे हैं। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों से उम्मीद है कि 25 नंबर क्वेश्चन का बहुत जल्दी करेक्ट आंसर निकालने वाले हैं। तो आप किस ऑप्शन के पास में गए बच्चा? 1 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी परजीवी प्रजाति के फल हैं ओरोबेंकी तथा स्ट्राइका, जिसमें हजारों की संख्या में क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं। देखो, एक फल में एक बीज पाया जाता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे फल हमें देखने को मिलते हैं जिसमें हजारों की संख्या में बीज दिखाई देते हैं। उसमें 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी लिखती है। ओरोबेंकी स्ट्राइका परजीवी प्रजाति के फल हैं जिनमें सैकड़ों हजारों की संख्या में बीज पाए जाते हैं। 26 की बात करते हैं। यदि किसी पौधे की जड़ की कोशिका में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके जा रहा हूँ 5 स्टार वाला, यदि किसी पौधे की जड़ में गुणसूत्र 14 हैं तो उसके बीजांड की सहायक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 7 होगी, 14 होगी, 21 होगी, 28 होगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सभी विद्यार्थियों के द्वारा आना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आप हल करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। देखो, सहायक कोशिका की बात करते हो तो सहायक कोशिका कैसी होती है बच्चा? अगुणित कोशिका होती है। जबकि जड़ की कोशिका कैसी होती है? 2n। तो उसमें दे रखा है 14, तो 14 का हाफ कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट निकल के आएगा 1 नंबर, यानी 7 कोशिका पाई जाएंगी सहायक कोशिका के अंदर। 7 गुणसूत्र पाए जाएंगे, 7 गुणसूत्र पाए जाएंगे सहायक कोशिका के अंदर। अब इसी कड़ी में 27 की बात करते हैं। वह बीज जिसमें भ्रूणपोष अब्सेंट होता है, भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है, वह कहलाता है गैर एल्बुमिन कहलाता है, एल्बुमिन कहलाता है, एल्बुमिन युक्त कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन का अपोजिट क्वेश्चन है 27। बिल्कुल ऐसा बीज जिसके अंदर पाया नहीं जाता भ्रूणपोष, उसको किसके नाम से जानते हैं? तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको और आप तुरंत पहुंच गए होंगे 1 नंबर ऑप्शन के पास में, जिसको एल्बुमिन रहित या गैर एल्बुमिन या अभ्रूणपोषी बीज कहा जाता है। अब इसी कड़ी में 28 की बात करते हैं। आवर्तबीजी पादपों के मादा युग्मकोद्भिद में सामान्यतः कितने विभाजन होते हैं? दीजिए करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपको फंसाने वाला है। देखता हूँ कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। जो करेक्ट आंसर निकाल पाएगा मैं मानूंगा कि वो अच्छी तरीके से इस चैप्टर को पढ़ पाएँ, बहुत ही अच्छी तरीके से इस चैप्टर को पढ़ पाएँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखा गया। आवर्तबीजी पादपों में फीमेल गेमेटोफाइट यानी मादा युग्मकोद्भिद में सामान्यतः कितने विभाजन होते हैं? दीजिए करेक्ट आंसर। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने रखा गया मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने वाला विद्यार्थी बिल्कुल इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ पाया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आवर्तबीजी पादपों में क्या कह रहा है? कितने मादा युग्मकोद्भिद में कितने विभाजन होते हैं? 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे या फिर 4 होंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने रखा गया है। जी हाँ, आपको जानना होगा यहाँ पर किस ऑप्शन के पास में? 3 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी कितने विभाजन होते हैं? 3 विभाजन होते हैं। समूहक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक है? समूहक लालच, पारितोषिक का मतलब लालच। वायु परागण के लिए, जल के लिए, कीट के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? 29 का करेक्ट आंसर दीजिएगा। समूहक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक है? तो बिल्कुल आप गए हैं 3 नंबर ऑप्शन के पास में, कीट परागण के लिए। देखो, कीटों में जब कीटों के द्वारा जब परागण होता है ना, तो वो फूल क्या करते हैं? अधिक मकरंद स्रावित करते हैं। वो फूल रंग बिरंगे होते हैं ताकि उनकी और कीट क्या हो जाएं? अट्रैक्टिव हो जाएं। जैसे मकरंद को पीने के लिए फूलों के ऊपर वो कीट बैठेंगे तो उनके पंखों से पैरों से क्या चिपक जाएंगे? परागकण, और वो किसी अन्य फूल पर चले जाएंगे तो वहाँ पर किसकी घटना संपन्न हो जाएगी? परागण की घटना संपन्न हो जाएगी, पोलिनेशन की घटना संपन्न हो जाएगी। तो समूहक और पारितोषिक जो होते हैं ना, वो कीटों के लिए एक प्रकार का गिफ्ट होता है, उपहार होता है, लालच होता है। अब इसी कड़ी में बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। यदि एक पौधे की लघु बीजाणु मात्र कोशिका, पढ़ना क्वेश्चन को, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका की मैं बात करता हूँ, यानी एमएमसी की बात करता हूँ मैं बेटा, 12 गुणसूत्र हैं तो भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? मैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन देकर के जा रहा हूँ। देखो, एमएमसी कोशिका मैं हिंट दे देता हूँ 2n होती है और 2n बराबर आपको दिया है यहाँ पर 12, 12 दिया है आपको। भ्रूणपोष की बात कर रहा है, अगला किसकी बात कर रहा है? भ्रूणपोष की बात कर रहा है। तो इसमें 6 होंगे, 12 होंगे, 18 होंगे, 20 होंगे।
बिल्कुल समझो बच्चा, यदि मैं देखो इसको कैलकुलेट करूँ तो देखो मैं यदि n का मान निकालना चाहूँ तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आप जानते हो भ्रूण का निर्माण किससे होता है, पेन से। किससे होता है, पेन से। और ये पेन क्या होता है, एक त्रिगुणित संरचना होती है। तो आपके पास में n का मान कितना आया है, 6 आया ना। तो देखो हम क्या लिखेंगे, 3 × 6 लिख देंगे और इज इक्वल अपने पास में कितना आ जाएगा, 18। तो अपना बच्चा यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास के अंदर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का RUHS के लिए और 12th क्लास के बच्चों के लिए पहला पार्ट रखा गया था, जिसमें आपको टॉप 30 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन थे। शानदार मसाला के साथ में आज मैं आपके साथ में जुड़ा था। सभी विद्यार्थी कमेंट में ये बताएंगे कि आप 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन ठीक कर पाए। बिल्कुल क्वेश्चन बहुत ही शानदार थे। इस चैनल के माध्यम से साथ साथ में सारे के सारे चैप्टर का रिवीजन करवाया जाएगा, तो बच्चे जुड़ करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।